नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के टूर पे। मैं हूँ एके और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो गुड़गांव मानेसर की रेंज में आता है। दीनदयाल जन आवासीय योजना DDJAY के अंडर में प्रोजेक्ट आता है। लो राइज फ्लोर्स हैं और मानेसर जैसी प्राइम लोकेशन पे है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आज JMS के नए प्रोजेक्ट द मैजेस्टिक के बारे में, जो लोकेटेड है सेक्टर 9 मानेसर में। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में सिर्फ आपको एक घर नहीं मिल रहा है, एक पूरी लाइफस्टाइल, एक अफोर्डेबल प्राइस के सेगमेंट और एक प्रीमियम फीचर्स के साथ एक अच्छी लाइफस्टाइल का प्रॉमिस भी मिलता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे पहले प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, इसकी लोकेशन एडवांटेज, प्राइस एंड पेमेंट प्लान, एमिनिटीज़ एंड स्पेसिफिकेशन और सबसे ज़रूरी चीज़, क्यों इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या एज अ एंड यूज़र क्यों ये प्रोजेक्ट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट JMS ग्रुप का प्रोजेक्ट है। JMS एक गुड़गांव के एक रेपुटेड बिल्डर हैं। अगर मैं पास्ट प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो इन्होंने JMS द नेशन, JMS द प्राइम लैंड, JMS द प्राइड, इसके अलावा कॉमर्शियल प्रोजेक्ट और नेशन के अंदर कुछ लो राइज अपार्टमेंट भी इन्होंने डेवलप किए हैं। अगर मैं बात करता हूँ इस प्रोजेक्ट की तो ये एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। लो राइज अपार्टमेंट हैं इसमें, 3 BHK प्लस स्टडी, 3 BHK प्लस यूटिलिटी के कॉन्फ़िगरेशन इसमें आपको मिल जाते हैं। कॉर्नर यूनिट, 2 साइड ओपन यूनिट, पार्क फेसिंग यूनिट, कई तरह के कॉम्बिनेशन आपको इसमें मिलेंगे इस प्रोजेक्ट में। क्योंकि ये एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, पीसफुल एनवायरनमेंट होगा। एक अच्छा प्रोजेक्ट ये बनने जा रहा है। यहाँ आपको मिलते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, मॉड्यूलर किचन और डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस। तो ये हो गई प्रोजेक्ट के ओवरव्यू के बाद। अब हम बात करते हैं इसके लोकेशन के बारे में, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए लोकेशन उस प्रोजेक्ट की जान होती है। एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है सेक्टर 9 मानेसर में। जी हाँ दोस्तों, ये सेक्टर 9 जो है, या मैं मानेसर की बात करता हूँ, नेशनल हाईवे नंबर 48 से, KMP से या द्वारका एक्सप्रेस से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। मतलब हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकली ये एक वेल कनेक्टेड प्रोजेक्ट है। लोकेशन इसकी बहुत प्राइम है। एयरपोर्ट से अगर डिस्टेंस की बात करता हूँ तो 30 से 35 मिनट का डिस्टेंस है। और अगर मैं बात करता हूँ साइबर सिटी से तो ये 15 से 20 मिनट का डिस्टेंस पे आता है। आपने इन दिनों सुना होगा दोस्तों, एक न्यू पटौदी रोड डेवलप हो रही है जो कि सेक्टर 88 से होते हुए और ओल्ड पटौदी रोड को कनेक्ट करती है और आगे रेवाड़ी तक कनेक्ट हो रही है। तो ये काफ़ी हद तक ये रोड रेडी हो चुकी है। ये जो हाईवे है ये रेडी हो चुका है और कुछ शायद नेक्स्ट मंथ सितंबर 2025 तक इसका कुछ पार्ट ऑपरेशनल भी हो जाएगा। द्वारका एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी इस एरिया की काफ़ी अच्छी है। तो कह सकते हैं अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं या गुड़गांव की तरफ से भी आ रहे हैं तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत प्राइम होगी। और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ भी ये बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड है प्रोजेक्ट। आसपास अगर मैं स्कूल्स की बात करता हूँ तो अमेठी है, बाल भारती स्कूल है, काफ़ी अच्छे स्कूल सराउंडिंग 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे आपको मिल जाते हैं। सेम ऐसे ही मेडिकल फैसिलिटीज़, फोर्टिस हॉस्पिटल जैसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट यहाँ अवेलेबल हैं। और मॉल और मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो वो भी इस एरिया में ऑपरेशनल है। दोस्तों, अगर प्राइस वाइज में देखता हूँ तो ये लोकेशन आज बहुत अफोर्डेबल है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में जैसे कि यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ऑलमोस्ट डेवलप हो चुकी हैं सारी, और कनेक्टिविटी बढ़ने की वजह से यहाँ अप्रोच करना बहुत आसान हो गया है। तो आने वाले कुछ टाइम में हम देख सकते हैं कि यहाँ के प्राइस बहुत ज़्यादा रेज होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। दोस्तों, अगर यहाँ की एमिनिटीज़ और लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ आपको एक हाउस प्रोवाइड नहीं करा रहा है, यहाँ पे आपको पूरी लाइफस्टाइल मिलती है। बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड एरिया भी मिलेगा, फुल्ली इक्विप्ड क्लब हाउस भी है, कंप्लीट फुली इक्विप्ड जिम यहाँ आपको प्रोवाइड की जा रही है, जॉगिंग ट्रैक, योगा सेंटर, गेटेड कम्युनिटी, CCTV सर्विलेंस, पावर बैकअप, 24 आवर
पावर वाटर सप्लाई और कम्युनिटी हॉल फॉर गैदरिंग, ये आपको यहाँ पे एमिनिटीज़ मिलेंगी। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ तो फ्लैट में आपको फुली मॉड्यूलर किचन विद हॉब एंड चिमनी एंड वाइट गुड्स के साथ आपको प्रोवाइड की जा रही है। ब्रांडेड फिटिंग्स, चाहे मैं मॉड्यूलर स्विचेस की बात कर रहा हूँ या मैं बाथ फिटिंग्स की बात करूँ, तो ब्रांडेड आइटम्स आपको, फिक्सचर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्लैट में वेंटिलेशन प्रॉपर होगा, सनलाइट, प्रॉपर डेडिकेटेडली पार्किंग स्पेस, प्रीमियम पेंट्स, प्रीमियम फिटिंग्स और बाथरूम और बालकनी में एंटी स्किड टाइल्स आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्राइस और पेमेंट प्लान पे। पेमेंट प्लान बहुत सिंपल है, यह हम कह सकते हैं इन्वेस्टर फ्रेंडली पेमेंट प्लान है जी। 35-65 का इसमें पेमेंट डिज़ाइन किया हुआ है, यानी 35% आपको एट द टाइम ऑफ बुकिंग आपको पे करना है और 65% जो पेमेंट है वो आपको एट द टाइम ऑफ पोजीशन, जब इसका ओसी आ जाएगा, आपको हैंडओवर की तैयारी की जाएगी, उस टाइम आपको पे करना है। जो स्टार्टिंग में 35% अभी आपको पे करना है वो भी आपका पार्शली आपको 10 लाख रुपीज़ का बुकिंग अमाउंट है, जिससे आपकी बुकिंग लॉगिन की जाएगी और उसके बाद आपके पास 45 डेज़ का टाइम होगा, जो आप अपना रिमेनिंग अमाउंट, जो बुकिंग अमाउंट का पार्ट है वो आप पूरा पे कर सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट प्लान कस्टमाइजेशन भी पॉसिबल है, अगर आप इसमें कुछ अप एंड डाउन चाहते हैं तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं इस पर। दोस्तों बात करते हैं प्राइस की, तो यहाँ फ्लोर वाइज प्राइस वेरी करते हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर का प्राइस सेम है, फर्स्ट फ्लोर थोड़ा सा ज़्यादा है और फोर्थ फ्लोर के साथ क्योंकि रूफ राइड, कंप्लीट रूफ राइड मिलता है तो उसका प्राइस डिफरेंट है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर के साथ आपको बेसमेंट में एक पर्टिकुलर स्पेस भी प्रोवाइड किया जाता है और इसके अलावा आपको एक यूटिलिटी स्पेस अलग से प्रोवाइड किया जाता है, चाहे आप उसको एज अ सर्वेंट रूम यूज़ कीजिए, आप उसको एज अ स्टोर यूज़ कीजिए, मतलब आपको बेसमेंट में 2 अलग अलग सेपरेट स्पेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फोर्थ फ्लोर के साथ बेसमेंट में सिर्फ एक ही स्पेस मिलेगा क्योंकि उसके साथ रूफ राइट इंक्लूड है। तो प्राइस यहाँ पे जो स्टार्ट हो जाता है आज की डेट में, वहाँ पे 1.43 CR, 1,43,00,000 रुपये से प्राइस शुरू होते हैं और वेरी करते करते आपका 1.81 CR तक की कॉस्टिंग यहाँ पे है, जिसमें आपको रूफ राइड प्लस कुछ आपका अगर गार्डन फेसिंग यूनिट चाहते हैं या कॉर्नर यूनिट आप चाहते हैं या 2 साइड ओपन यूनिट चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। इसमें जो बिल्डर यूनिट्स ऑफर कर रहा है वो फेज़ वाइज कर रहा है। फेज़ 1 ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका है, अब फेज़ 2 की तैयारी बिल्डर ने की है और उसके बाद इसका फेज़ 3 भी आएगा। तो अलग अलग फेजेस में लॉन्च कर रहे हैं, तो एक एज अ इन्वेस्टर आपके लिए एग्जिट करना सिंपल ईजी हो जाता है और प्राइस भी अप्रिशिएट अच्छे होते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या एंड यूज़ पर्पज़ से ये स्पेस क्यों बेटर है। सबसे पहली बात, ये मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया में आता है ये, और मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया कोई ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को आना है। अभी यहाँ पे मारुति, बजाज, होंडा जैसी बड़ी कंपनियाँ ऑलरेडी ऑपरेशनल है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जिनको रहने के लिए स्पेस चाहिए। अभी मानेसर में इतना रेजिडेंशियल स्पेस प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हुआ है, तो जो यहाँ का एम्प्लॉय बेस है वो आपका गुड़गांव या दिल्ली में ही स्टे करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के आने से उनको एक स्पेस भी मिलता है, चाहे वो एज अ रेंटल वैल्यू और चाहे वो एज अ एंड यूज़र उसको बाय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ बाय करके उसको रेंट पे भी देना चाहते हैं तो रेंटल वैल्यू भी यहाँ 35,000 से 45,000 के बीच में आती है 3 BHK की। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि प्राइस एडवांटेज। आज की डेट में गुड़गांव में जो प्राइस है और मानेसर की जो प्राइस है वो 30 से 40% का डिफरेंस आता है। अगर हम 179 स्क्वायर यार्ड का कोई यूनिट गुड़गांव में बाय करते हैं दीनदयाल जन आवास योजना में, तो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास की यूनिट आती है। और अगर हम इसी चीज़ को मानेसर की तरफ देखते हैं तो ये 1.6-1.7 CR में आपको मिल जाती है। सेकंड पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मानेसर में अभी कनेक्टिविटी को प्रॉपर बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो न्यू पटौदी रोड के थ्रू हो या इंटरनल कनेक्टिंग रोड्स के थ्रू हो। तो जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होगा वहाँ पे प्राइस और ज़्यादा अप्रिशिएट होंगे। थर्ड पॉइंट आता है रेंटल डिमांड। जैसा मैंने आपको बताया, मानेसर अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट है और वेल ऑपरेशनल बेल्ट है ये, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ आज की डेट में वर्किंग हैं, उनकी डिमांड है वहाँ पे जो इस प्रोजेक्ट के आने से फुलफ़िल होगी। इसी के साथ आने वाले टाइम में कुछ बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट भी यहाँ पे अनाउंस होने वाले हैं,
तो उनसे भी यहाँ पे ग्रोथ का चांस, कैपिटल एप्रिसिएशन का चांस बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि वहाँ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, या वहाँ पे प्राइजेस क्या हैं प्रोजेक्ट के बारे में, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों ऐसे प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। अगर आप लोकेशन एडवांटेज की बात करेंगे, प्राइस या पेमेंट प्लान्स की बात करेंगे, या एमिनिटीज़ की बात करेंगे, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो बार बार मार्केट में इस प्राइस सेगमेंट में नहीं आते। तो अगर आप वेट करेंगे तो शायद यहाँ प्राइस बढ़ जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट लेट हो सकता है। और आप अपने एंड यूज़ पर्पज से भी देख रहे हैं तो कनेक्टिविटी वाइज आप गुड़गांव के किसी भी एरिया में 25 से 40 मिनट में आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था JMS द मैजेस्टिक सेक्टर 9 मानेसर का एक कंप्लीट रिव्यू जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा एक ऑप्शन है ये जो प्रोजेक्ट है एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है लोकेशन, लाइफस्टाइल, अफोर्डेबिलिटी और एप्रिसिएशन पोटेंशियल का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इस प्रोजेक्ट को ज़रूर आप विजिट कीजिए, ज़रूर समझिए, फिर अपना डिसीजन बनाइएगा। और इसी तरह के और रिव्यूज़ के लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए प्रोजेक्ट के रिव्यू के साथ। नमस्कार दोस्तों।